पेड ऑक्यूपेशन स्पेशली जो इन्वॉल्व हो प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग और फॉर्मल क्वालिफिकेशन में। अब हम आ जाते हैं प्रोफेशनल के पास कि जी प्रोफेशनल क्या है। प्रोफेशनल इज अ सिंपल मेंबर ऑफ एनी, यानी कोई भी हमारे पास हमारे पास ग्रुप है, फैमिली है। प्रोफेशनल इज अ मेंबर ऑफ प्रोफेशन, यानी वो प्रोफेशन का मेंबर है जो अर्न करे दे आर लिविंग फ्रॉम स्पेसिफाइड प्रोफेशनल एक्टिविटी, जो उस स्पेसिफाइड प्रोफेशनल एक्टिविटी से अर्न कर रहा है, उसे हम प्रोफेशनल कहते हैं। द टर्म आल्सो डिस्क्राइब्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन training that prepare members of the profession with the particular knowledge and skills necessary to perform their specific role within that profession। क्योंकि वो स्पेसिफिक जो है उनके जो मेंबर होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं एक ही किस्म के पर्टिकुलर नॉलेज के साथ, स्किल्स के साथ, जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक रोल उस प्रोफेशन में, तो उसे हम प्रोफेशनल कहते हैं। सो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आ जाती हैं जी, या ये कह दूं कि जी प्रोफेशन को हमने देखा, अब हम आ जा रहे थे प्रैक्टिसेस के लिए। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस जो हमारे पास हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमने आईटी से या कंप्यूटर सिस्टम या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या उस जो है रिलेटेड देखनी है। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स इन दिस एरिया इंक्लूड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन, the planning and management of an organization's technology जो है हमारी life cycle by which hardware and software is maintained, upgraded and replaced। ये मेजर जो है हमारे पास एक्टिविटीज हैं इसमें कंप्यूटर साइंस में, लेकिन बट दीज आर नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रैक्टिसेस हैं। सो इंजीनियरिंग काउंसिल जो पाकिस्तान की है वो कह रही है कि जी हमारे पास जो प्रोफेशनल नॉलेज है, इंजीनियरिंग काउंसिल स्टेट्स दैट अदर देन प्रोफेशनल नॉलेज, जो हमारी प्रोफेशनल नॉलेज है उसके अलावा इंजीनियर मस्ट नो, इंजीनियर को मस्ट पता होना चाहिए टेक्निकल डिसीजन मेकिंग, कि टेक्निकल डिसीजन मेकिंग हमारी किस तरह की है, एंड इट्स कमर्शियल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन, कि उसकी कमर्शियल और इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन भी पता होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेशन अफेक्टिंग वर्क, गवर्नमेंट्स के कौन से रूल्स एंड लॉज हैं जो हमारे काम को अफेक्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, and understanding of the principles of management and industrial relations, some knowledge of trade unions and their organizations, and understanding of the engineer's responsibility to the profession, to the community and to the environment। यानी ये सारी चीजें हमें being an engineer, ये soft हमारे पास knowledge बहुत जरूरी है। The professionalism is a profession is not just what you do। प्रोफेशन जो है सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, इट्स हु यू आर, आप क्या हैं। प्रोफेशनलिज्म इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग, ये एक थिंकिंग का और लिविंग का तरीकेकार है, रादर देन एन एक्यूमुलेशन ऑफ लर्निंग। ये सिर्फ लर्निंग की एक्यूमुलेशन नहीं है कि अगर हम में सिर्फ टेक्निकल नॉलेज है, फॉर एग्जांपल एक अगर कह दें टेक्निकल नॉलेज, आप देखते होंगे कि अक्सर शॉप्स पे या लाइक मैकेनिक्स हैं या आईटी से या मोबाइल से भी काफ़ी रिलेटेड हमारे पास शॉप्स होती हैं, वहाँ पे जो रिपेयरिंग का काम हो रहा है या और टेक्निकल काम हो रहा है, तो वहाँ काफ़ी बच्चे सीख रहे होते हैं, उनमें टेक्निकल नॉलेज आ जाती है, उनमें मैं कह सकती हूँ कि अक्यूमुलेशन ऑफ लर्निंग जो है वो हो जाती है, लेकिन उनमें प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं होता, उन्हें हम प्रोफेशन नहीं कह सकते कि दीज आर द प्रोफेशनल। तो अगर उसमें लेकिन कुछ स्किल्स होती हैं जो आप वहाँ शॉप वालों के पास देखेंगे ना, कि उस टेक्निक के अलावा वो डील कैसे करते हैं, वो चीज़ों को लेते कैसे हैं, कहाँ से खरीदते हैं, उनकी डीलिंग कैसी है, उनकी कस्टमर से डीलिंग कैसी है, तो उनकी परचेजिंग पावर कैसी है, तो वो सारी चीज़ें प्रोफेशन में आ जाती हैं। उनका बिहेवियर कैसा है, वो कस्टमर से कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट कैसे उन्होंने बनाई हुई है, तो वो प्रोफेशन में आ जाता है कि दीज आर द प्रोफेशनल। लेकिन अगर उनके पास सिर्फ एक टेक्निकल चीज़ है तो वो प्रोफेशनल नहीं कहला सकते, तो वो सारी सॉफ्ट चीज़ें जो है वो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में आ जाती है। सो देयर आर डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन के बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हैं, लाइक वेरी करते हैं एक्टिविटीज़, जो स्पेशल हमारे पास स्किल्स होती हैं, सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन होती है हमारी, पर्सनल स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस चाहिए हमारे पास, गिविंग बैक टू सोसाइटी होना चाहिए कि भाई प्रोफेशन का कोई ना कोई सोसाइटी के लिए बेनिफिट होना चाहिए, प्रोफेशनल बिहेव्स इथिकली, प्रोफेशनल हमेशा इथिकली बिहेव करेगा, एथिक्स मींस समथिंग मोर देन लॉ एंड मोरल्स, के उसके पास जो है एथिक्स जो है वो मोरल्स और लॉ के ऊपर होती है। इट कैरीज एन एडिशनल connotation of rightness, breaking the law can earn a fine or jail time, breaking a moral can run your reputation, breaking an ethic can run your
कॉन्शियंस, ये सारी चीजें जो है वो आपके पूरे समझे। अगर इथिक्स आपके पास नहीं है तो आपका प्रोफेशन भी आगे डेवलप नहीं हो सकता। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशन में। बीइंग अ प्रोफेशनल, आपको क्या होना चाहिए, आपको किस तरह होना चाहिए। बीइंग अ प्रोफेशनल means that there are certain traits which are expected from you, कि आपसे ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है कि आप में ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। आज हम सिर्फ बेस जो प्रोफेशनल और प्रोफेशन पे सीख रहे हैं, आज हम आगे कोई प्रैक्टिस पे नहीं गए, आज हम सिर्फ प्रोफेशनल पर है। पहला ट्रेड क्या है, प्रोफेशनल जो है वो सीरियसनेस होगी उनमें, सीरियसनेस अबाउट जॉब। द जॉब इज ओनली जॉब, मीन्स टू एन एंड, के आपके मीन्स का हैंड है ये। ट्रेड 2 जो है, प्रोफेशनल जो होते हैं वांटिंग टू डू बेटर, कि वो बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। Exhibit a never-ending quest to improve their performance in every variable, every project, every relationship and every detail, कि वो हर डिटेल में, हर रिलेशनशिप में, हर प्रोजेक्ट में, हर वेरिएबल में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं, उनकी इस इम्प्रूवमेंट में एंड नहीं आती। थर्ड ट्रेड हमारे पास जो है वो है डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड, कि वो अनएक्सपेक्टेड से डील करना जानते हैं। स्टफ हैपेंस, थिंग्स चेंज एंड द ट्रू प्रोफेशनल राइजेस टू द ओकेजन, क्योंकि हमारा स्टफ चेंज होता रहता है, थिंग्स चेंज होती रहती हैं। प्रोफेशनल हमारे पास जो है वो ओकेजन चेंज होती रहते हैं, एरिया चेंज होते रहता है, तो वो अनएक्सपेक्टेड से डील करना जानते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो क्लियर होती हैं, कंसाइज होती हैं, कॉन्फिडेंट होती हैं। देन एंथुसिज्म, प्रोफेशनल जो होते हैं वो एंथुसिज्म से भरपूर होते हैं। उनका एप्टीट्यूड जो होता है वो, सारी बातें, हर चीज हमारी एटीट्यूड होती है, तो जो एंथुसिज्म वाले होते हैं दे डू एंड ग्रीट ईच डे विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इनवाइटेबली बिकम अ लीडर। वो पॉजिटिव एटीट्यूड से बढ़ते बढ़ते इन दी एंड खुद को लीडर बना लेते हैं। सेवंथ हमारा प्रोफेशनल जो ट्रेट है, दिस इज अ टेकिंग द इनिशिएटिव, टेक्स इनिशिएटिव टू गेट थिंग्स डन, कि वो इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाने वाले होते हैं, अपने लिए सहूलतें बनाने वाले होते हैं। कि ये नहीं है कि जी हम पुराने ज़माने से जो चीज़, जो टेक्नोलॉजी, जो मतलब लाइन पर चलते आ रहे हैं उसी लाइन को हमने पकड़ा हुआ है। नहीं, जो बेहतर देखते हैं, जो आसानी देखते हैं, उसमें इनिशिएटिव ले लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। अब नंबर 8 जो है हमारे प्रोफेशनल का है कूल अंडर प्रेशर, के अंडर प्रेशर कूल रहना है प्रोफेशनलिज्म में। लेवल हेडेड एंड काम, चीयरफुल इवन अंडर स्ट्रेसफुल टाइम। 9 हमारे पास जो प्रोफेशन का है रिमेन्स फोकस, कि वो अपने काम पे फोकस रखते हैं, स्टे फोकस ऑन अ टास्क एट हैंड एंड द गोल है। नेविगेट थ्रू ऑब्स्टिकल्स एंड सब, जो हमारे पास सेटबैक्स हैं, बट नेवर लूज साइट ऑफ वेयर दे हेडेड, कि वो चीज नहीं भूलते जहाँ पर उन्हें हेड करना है। नंबर 10 हमारे पास प्रोफेशनल का डोंट फॉलो लीड, कि वो सिर्फ फॉलो नहीं करते, वो लीड करते हैं। जो प्रोफेशनल आर नॉट फेंट ऑफ हार्ट, एनालाइज द सिचुएशन एंड विलिंग टू टेक न्यू पास एंड ट्राई न्यू सॉल्यूशंस, कि जो पुराने सॉल्यूशंस हैं अगर ठीक है वो हमारे पास बेहतर हैं, वो हमारे पास सिचुएशन के हिसाब से वो पाथ ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज वो न्यू पाथ, न्यू वेज, न्यू सॉल्यूशंस को देखते रहते हैं और उन्हीं वे आउट को यूज करते हुए, दैट्स व्हाई दे कॉल इट लीडरशिप, के वो लीडरशिप की क्वालिटी ये है कि वो उनके लिए सॉल्यूशन और न्यू पाथ डेवलप करते हैं। सो ये हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्रोफेशनलिज्म के। तो ये तो हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था आज प्रोफेशनल का। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास प्रैक्टिसेस पे आ जाएंगे हम, कि प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कौन सी हमने लर्न करनी है। सो इनमें बेटा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी या कोई भी आप जो है वो सवाल पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।